साथियों नमस्कार। मेरा नाम है राजू कुमार। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना घटी हमारे देश के अंदर और एक विकसित राज्य महाराष्ट्र के अंदर कि सभी लोगों को झकझोर करके रख दिया। इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसी घटना भी हो सकती है, जो कि कल्पना के परे हो चुका है। आंखें नम है भाई, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिज्ञ हो या देश के किसी अन्य व्यक्ति भी हो। उस जगह पर कोई भी व्यक्ति रहता तो दिल पर ऐसा गहरा असर छोड़ जाता, और छोड़ा भी। दोस्तों, ये घटना है महाराष्ट्र का, और सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के बाद जो आते हैं उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम माननीय अजित पवार जी का आज दुखद निधन हो चुका है, जो कि देश के लिए बहुत ही क्षतिपूर्ण है। सभी ने इस पर एक एक करके, सभी नेताओं ने और पूरे देशवासियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, और दे भी क्यों ना भाई। एक स्टेट के, वो भी बड़े स्टेट के डिप्टी सीएम हो, इतने बड़े ओहदे पर हो, और इस तरीके का अकाल मृत्यु हो जाना, इसे हम अकाल मृत्यु के दर्जा में ही रखते हैं। प्लेन क्रैश हो, एक्सीडेंट हो, या अगर वगैरह किसी भी दुर्घटना से मौत हो जाए, वो अकाल मृत्यु के अंदर आता है। खैर, जो भी हुआ, ये देश के लिए और खास करके महाराष्ट्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है। 66 साल उनका उम्र था। अभी वो लंबा राजनीतिक कर सकते थे। उनका महाराष्ट्र के राजनीतिक में कद भी बड़ा था। साथ में एनसीपी का फिलहाल वो मुखिया थे, और साथ में महाराष्ट्र के 6 बार के उप मुख्यमंत्री, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, पूरे 6 बार का उप मुख्यमंत्री, और वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री ही थे, जिनका दुखद प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोई खास व्यक्ति थे नहीं, और ना ही उनके पास कोई ना ही उनके पास कोई लो ग्रेड का प्लेन होगा। ये हमारे समझ से बहुत ही हाई क्वालिटी का प्लेन वो था, जो कि एक बार में 3000 से ऊपर का उसका एक्सपीरियंस था। 3000 किलोमीटर से ऊपर उड़ सकता था एक उड़ान में, और उसका स्पीड था लगभग 800 समथिंग किलोमीटर प्रति आवर।
तो बहुत ही हाई लेवल का प्लेन था, जो कि पुणे से जाते हुए बारामती शायद उनका बारामती में पवार जी का राजनीतिक कोई कार्यक्रम रहा होगा, और हमें सुनने में आया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार में वो जा रहे थे, और महज 45 मिनट की उड़ान में और 256 या समथिंग वो ऐसे ही कुछ करके वो प्लेन उड़ा और मात्र 45 मिनट में उस दूरी को कवर कर लिया। और जैसे ही प्लेन लैंड करने वाला था, बस कुछ ही क्षण में प्लेन जो कि लैंड करने वाला था वो फिसला, और फिसलने के उपरांत उसका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में 5 व्यक्तियों की दुखद मौत हो गई। उसमें 2 क्रू मेंबर जो कि प्लेन को चला रहे थे, एक अजीत पवार जी और एक उनका कोई बॉडीगार्ड रहा होगा वो भी, और एक और व्यक्ति थे सुरक्षा गार्ड, उनकी भी मौत हो गई। यानी प्लेन में जितने भी सवार थे, पांचों के पांचों व्यक्तियों की दुखद घटना के कारण आज मौत हो चुका है, जो कि बहुत ही अकल्पनीय घटना है। ऐसी घटना हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, और क्या ही कहा जाएगा। इस पर जांच चल रही है। अब गलती किसकी थी, अब ये जांच का विषय है। जांच में जो भी रिपोर्ट आए उसके ऊपर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, जो कि सभी लोग क्रू मेंबर जो थे, पायलट, वो सभी लोग अनुभवी थे। ऐसा नहीं थे कि कोई नए नवेले प्लेन को उड़ा रहे हैं और प्लेन क्रैश हो जाए, ऐसा भी नहीं था। सभी लोग बहुत ही जानकार जाने माने पायलट थे, और पता नहीं अचानक से क्या हुआ होगा। अभी तो जांच का विषय है, अब क्या हुआ होगा वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जांच बैठा दिया गया है। ऐसी घटना दोबारा ना घटे, हम ईश्वर से कामना करते हैं। जाने वाले तो चले गए, उनकी आत्मा का शांति प्रदान करने की हम कामना करते हैं ईश्वर से। ऐसी दुखद घटना किसी और के साथ ना हो, हमें कामना करते हैं। सोचिए, इतनी हाई सिक्योरिटी रहने के बावजूद, वो प्लेन भी कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था भाई, 2 इंजन लगा हुआ था उस प्लेन के अंदर। अगर एक फेल होता तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक का स्टार्ट हो जाता। अब पता नहीं क्या वहां पर हुआ, ऐसी क्या घटनाएं वहां पर हुई। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे, काम कर रहे खेतों में, उन्होंने बताया कि प्लेन एक बार फिसली तो हम लोगों ने सोच लिया था कि अब ये प्लेन बचेगी नहीं, ये प्लेन क्रैश हो ही जाएगी, और आगे जाकर क्रैश हो ही गई। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, उसमें पहले आग लगा, बहुत इतना जोरों का आग लगा, ये प्रत्यक्षदर्शी का कहना है। उसमें आग लगा, इसके बाद 4 से 5 उसमें विस्फोट हुए।
पता नहीं भाई उसमें क्या विस्फोट हुए, क्या इसमें कोई साजिश थी, ये तो जांच का विषय है। इसमें अभी हम कुछ टिप्पा टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। मन आहत हो गया भाई इस घटना का नाम सुनते ही मन आहट हो गया। और हो भी क्यों ना, कोई आम आदमी तो थे नहीं, और आम आदमी के साथ भी ऐसी घटना हो तो वो भी असहनीय होता है। और ये अजीत पवार जी तो थे ही एक बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री, वो भी 6 बार के उप मुख्यमंत्री। बहुत ही दुखद घटना हुआ। मात्र 66 साल की उम्र में अकाल मृत्यु के मुंह में चले गए माननीय श्री अजीत पवार जी। अब उनके साथ राजनीतिक घटनाएं पिछली दफा क्या हुई नहीं हुई, अब उसको खुरेदना हम अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो क्या किए पास्ट में नहीं किए, उस सारी कहानियां खत्म हो जाती है। उनके मौत के साथ ही सारी कहानियां खत्म हो जाती है। इसलिए उस घटना को खुरेदना हम बार बार अच्छा नहीं समझते हैं। बस हम ईश्वर से कामना एक बार और करते हैं कि उनकी आत्मा का शांति प्रदान करे। इतना सुरक्षा चाको चौबंद के साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ तो इस तरीके का घटना हो रहा है। पिछले बार आपने देखा होगा, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो विजय रूपाणी जी, उनका भी मृत्यु पिछले दिन, बस हाल ही के दिनों में, जो 241 व्यक्तियों की जो मौत हुई थी प्लेन क्रैश में, उसमें विजय रूपाणी जी भी